दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल जेई कैसे बने। दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आती है ये हर साल वैकेंसी आती है और आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देगा कि यूपीपीसीएल में जेई कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से लोग जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। सारी बातों के बारे में हम आपको जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी सारी डिटेल्स देते हैं और सारी चीजों को आपको बताते हैं। इनमें सबसे पहला क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दोस्तों प्रॉब्लम आपके पास आता है। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में दो कोर्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक तो आपका कोर्स है दोस्तों डिप्लोमा, जिसको आप पॉलिटेक्निक कोर्स कहते हो, और एक आपका होता है दोस्तों बीटेक कोर्स। ठीक है, तो एक बात तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो यहां पे आप लोगों का जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में सिर्फ व सिर्फ आपके डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले यहां एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, पहला डाउट अपने माइंड से ये दूर कर लीजिएगा। बीटेक हो गया या फिर बीटेक से अधिक आप कितने भी हायर डिग्री लिए हुए हो आप एलिजिबल नहीं है। सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ही आपके एलिजिबल होते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर बनने के प्रोसेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है डाउट वो ये आता है कि कौन कौन से ब्रांच के लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली तो आप लोगों की जो वैकेंसी आती है वो आपकी सिर्फ एक ब्रांच की आती है और वो ब्रांच है दोस्तों आप लोगों का, यहां पे मैं लिख देता हूं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है जूनियर इंजीनियर यूपीपीसीएल में बन सकते हैं। ठीक है, सवाल ये आता है कि क्या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही सिर्फ वैकेंसी आती है, तो मोस्टली जो वैकेंसी आती है आपकी ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही आती है। ठीक है, उसमें कुछ पोस्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। इसके अलावा अगर आपकी सिविल वगैरह की वैकेंसी आती है तो अलग से आती है, लेकिन 99% आपका जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही वैकेंसी आपकी इसमें होती है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कंफ्यूज हैं कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो है लेकिन मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, आईसी है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो बिल्कुल आप 100% एलिजिबल हैं। ठीक है, चाहे आपका ब्रांच डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल है या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके सिलेबस के बारे में बात करो दोस्तों तो 2 सेक्शन इसमें होते हैं जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आप लोगों का जो होता है दोस्तों ये आपका टेक्निकल का सेक्शन होता है। ठीक है, जिसपे करीब आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्निकल का सेक्शन में जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं आपसे सारी की सारी चीजें आपकी डिप्लोमा लेवल की होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपने जो है डिप्लोमा में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने 3 साल के डिप्लोमा के अंदर उन्हीं सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल में। ठीक है, इसके अलावा इसी में आप लोगों से हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपके जीके या फिर जनरल अवेयरनेस आप कह सकते हैं, उससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यही सिलेबस आपका होता है। पेपर आपका 2 घंटे का लगभग होता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न आपका यही रहता है जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं। करीब 50 के आसपास क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेई का यही सिलेबस है, यही ब्रांच है। क्वालिफिकेशन पे स्केल के बारे में बता दूं आपको तो लगभग आप लोगों का 50,000 के आसपास आप लोगों की सैलरी जो है इन हैंड आप लोगों की पे स्केल में बन जाती है। ठीक है, पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो इसमें कोई पहले से स्क्रीनिंग वगैरह नहीं होती। जैसे कई सारे आपके गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जिसमें आपके सीबीटी बेस्ड पेपर हो रहे हैं, जैसे कि पहला सीबीटी 1 क्वालिफाई करिए, उसके बाद सीबीटी 2 क्वालिफाई करिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका जो है एक सिंगल पेपर होता है और एक सिंगल पेपर के बाद इसमें जो है आप लोगों की मेरिट बनती है। ठीक है, अगर आप मेरिट के अंदर आते हैं तो फिर निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होता है। इसके पहले जो आपका रेलवे वगैरह वाले जूनियर इंजीनियर के पेपर होते हैं,
चाहे एसएससी जेई वगैरह के, चाहे अदर भी कई सारे एग्जाम्स अगर आप देखते हो तो उसमें मल्टीपल पेपर होते हैं। पहले सीबीटी 1 में आपकी स्क्रीनिंग होगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं सीबीटी 2 के लिए, उसके बाद आप लोगों का सीबीटी 2, लेकिन इसमें जो है दोस्तों ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये है आपका यूपीपीसीएल जेई बनने का कंप्लीट प्रोसेस। अब इन सभी क्वेश्चंस के बावजूद, इन सभी एक्सप्लेनेशंस के बावजूद भी अगर आपके पास किसी प्रकार का डाउट है यूपीपीसीएल से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवाल का जवाब दिया जाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।